सर जो अपना माँ पीताम्बरा कॉलेज है, यहाँ चल रहे भ्रष्टाचार और हमारे जो जीएनएम एग्जाम है उसके 50 स्टूडेंट जो प्रभावित हुए, जिनकी एग्जाम नहीं हुई है, 18 महीने में एग्जाम होने की थी और आज 4 साल हो गए हैं, एग्जाम नहीं हुई है। तारीख पे तारीख जो कॉलेज प्रशासन दे रहा है कि इस तारीख को कराएंगे, अगली तारीख को कराएंगे, ऐसे करते करते आज 4 साल हो गए हैं। बच्चों का करियर दाव पे लगा है। जो हमारी बहनें, एक तरफ सरकार बोलती है कि बेटियां पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ, और इधर जो हमारी छात्राएं बहनें हैं 4 साल से परेशान है डिग्री के रूप में, वो बस 12वीं पास है। उनकी फीस भी खा गए लोग, उनका खर्च भी खा गए और पूरी तरह से उनके जो करियर है वो सब कुछ भ्रष्टाचार में इन्होंने लगा दिया सब। आज आपके अधिकारियों से बात हुई है, क्या कुछ आश्वासन मिला है? आज जो तहसीलदार सर भी यहाँ आए थे, हमने रोड जाम किया था और टीआई मैडम भी आए थे, सर वगैरह सभी आए थे, और ये हमें 5 दिन का आश्वासन दिया गया कि 5 दिन में हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं करेंगे वो तो फिर हम वापस फिर यहीं बैठे। ये चेक वेक वाला क्या मामला था? और ये क्या मामला था, पैसे का क्या मामला था? इसमें चेक का ये मामला था सर, ये जो कॉलेज प्रशासन द्वारा चेक दिए गए थे कि अगर हम एग्जाम कंडक्ट मान लीजिए 1 दिसंबर को नहीं करवा पाते हैं तो ये चेक लीजिए और आप इस पे जो बैंक से अमाउंट निकाल लेना। जब स्टूडेंट्स बैंक में अमाउंट निकालने गए तो वहाँ उन्होंने पहले ही ये दर्शा दिया था कि उनकी चेक बुक गायब हो गई है। कुल मिलाकर जुमलेबाजी ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक आपने बताया कि कॉलेज प्रशासन के सामने सुसाइड नोट की बात हुई थी, क्या जो छात्राएं बहने हैं उन्होंने प्रिंसिपल के सामने, डायरेक्टर के सामने सुसाइड नोट लिखा और बोला कि अगर आप हमारे जो पैसा है, जो हमारी फीस है वो वापस नहीं कराते, एग्जाम कंडक्ट नहीं कराते तो हम सुसाइड कर लेंगे। तो उन्होंने बोला जाओ मर जाओ। किस क्लास की, कौन से फैकल्टी की ये जीएनएम जो है, जो एग्जाम होती है, नर्सिंग कॉलेज है, ये यहीं का विषय युक्त का। आपका पूरा नाम क्या? और मेरा नाम प्रवीण यादव है और मैं बड़ा गांव से हूँ। हम सभी यहाँ लगभग जो माँ पीताम्बरा कॉलेज के ये स्टूडेंट्स हैं और मैं इनका ही साथी भाई हूँ। सर, हमने हमारी एग्जाम नहीं किया था, हमारी एग्जाम नहीं हुई, अभी 4 साल हो गए हमको। 2022-23 डेट से हमारा एडमिशन था और अभी हमारी एग्जाम का कोई फाइनल भी नहीं हुआ और इन्होंने हमको चेक दिए थे कि आपका पेमेंट कैश करवा देंगे या फिर चेक से करवा देंगे। तो चेक बाउंस हो गए एक बार के, फिर हमने वापस से इनसे बोला कि हमारे चेक बाउंस हो गए। उन्होंने बोला कि एक बार और लगाओ। हमने रिटर्न से एक बार और लगाए, फिर इन्होंने स्टॉप कर दिया, चेक को होल्ड कर दिया और वहाँ बैंक में बोला गया कि हमारी चेक बुक गुम हो गई है, इस वजह से किसी को भी पेमेंट नहीं करवाना इस चेक पे। तो हमारा पेमेंट अभी तक क्लियर भी नहीं हुआ और हमारी एग्जाम भी नहीं करवा रही है और फर्जीवाड़ा में बोले कि हमारा कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। किस फैकल्टी का मामला है, किस कॉलेज का मामला है, और ये कितने साल से आप ये जो थे कोर्स कर रहे थे आप? 4 सालों को हमारा एडमिशन है। 1 अगस्त से हम यहाँ पे क्लास ज्वाइन की थी। किस फैकल्टी में? माँ पीताम्बरा कॉलेज, जीएनएम 22-23 में। अब आप लोगों की मांग जो है उसको अधिकारियों से क्या बात हुई आपकी? हमारी मांग थी कि सर हमारा पेमेंट वापस मिल जाए, तो हम हमारा पेमेंट लेके कुछ अदर कॉलेज में और कुछ कोर्स करें, या हमारा करियर करे आगे, तो हम हमारा पेमेंट रिटर्न कर दो। तो उन्होंने हमारा पेमेंट रिटर्न करने से भी मना कर दिया और बोला कि तुमसे जो हो वो कर लो। ठीक है। उन्होंने डेट नहीं दे रहे वो, तो हम तैयार थे एग्जाम देने के लिए भी, पर वो डेट पे डेट बढ़ाते ही जा रहे हैं। 4 साल हो गए सर, हमने वेट करते करते तो 2 साल तो परमानेंट हो ही गए इससे। कॉलेज के मालिक कौन है और कौन है इसके डीन जिसको लेकर आप? अच्छा, ठीक। स्पष्ट बोल दिया कि कलेक्टर मैम के सामने सुसाइड नोट लिख देना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पष्ट बोल दिया। घर पे पुलिस भेजी और पैसा तो एक भी नहीं मिलेगा, तो घर में भी पेरेंट्स से अलग अलग बात करते हैं कि हम ऐसे पेमेंट करवा देंगे, वैसे करवा देंगे। हमको घर से भी कॉल आता है, सर हम तो घर की तरफ से भी परेशान, इनकी तरफ से भी परेशान। ये करते कुछ नहीं है, बस पेरेंट्स को फिसला लेते हैं उनसे बात करके, और मतलब कुछ नहीं निकलता और उनका दबाव हम पे भी बनता है और इनका भी हम पे बनता है। इस वजह से हम तो पूरे परेशान हो गए। इस हाथ से कुछ भी मतलब ही नहीं निकल रहा सर हमारा तो।